नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देश है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो चुनाव है, चुनाव है तो वोटर है, वोटर है तो नेता है, नेता है तो यकीन है, नेता है तो यकीन है। यकीन किस बात का? अरे मियां आगे तो बोलिए। नेता है तो यकीन है कि फोकट का मनोरंजन यूं ही चलता रहेगा। वाह वाह वाह। चुनावी व्यंजन और फोकट का मनोरंजन लेकर आज मैं फिर हाजिर हूं। इलेक्शन के 8वें राउंड में देश की सबसे मशहूर कंस्टिट्यूएंसी अमेठी में वोटिंग हुई। 8वें राउंड की वोटिंग के दौरान हमारे नेताओं ने बता दिया कि वो देश को फोकटिया मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए कितने कमिटेड और उत्सुक हैं। खाता नहीं खोलेगा। अपनी शक्ति मुझे दे दो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। नहीं, आप कैसे आई? गाड़ी अंदर कैसे आई? मैडम आप यहाँ कैसे हैं? ये पूरा कांग्रेस का कंपाउंड है। महासचिव का घर 30 मीटर भी दूर नहीं है। आपको जो करना है, आप सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं, आप इसमें तहकीकात करने के लिए नहीं खड़े। मेरी टैक्स से वेतन लेने वाले लोग, मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ इस व्यवस्था का, आम आदमी हूँ मैं। अमेठी से लेकर सुल्तानपुर तक जगह जगह इतने तमाशे हुए कि अब तय करना मुश्किल हो रहा है कि पहले कौन सा तमाशा पेश किया जाए। बहरहाल, चलिए बात शुरू करते हैं अमेठी से, जहां मुकाबला था राजकुमार, राजकवि और नाराज बहू के बीच। पॉलिटिक्स की गर्मी में झुलसी तुलसी स्मृति ईरानी गांधी परिवार और खासकर प्रियंका गांधी वाड्रा से बहुत नाराज है। प्रियंका का यह बयान आते ही बीजेपी में खलबली मच गई। अरे प्रियंका स्मृति को नहीं जानती, जो तुलसी को नहीं जानती वो भारतीय संस्कृति को कहां से जानेगी। यह सब चल ही रहा था कि वोटिंग के दौरान स्मृति ईरानी के सामने पड़ गई प्रियंका की पीए प्रीति सहाय। बस फिर क्या था, तुलसी बन गई कैक्टस। आप स्थानिक नहीं हैं, आप कैसे आई? गाड़ी अंदर कैसे आई? मैडम आप यहाँ कैसे हैं? ये पूरा कांग्रेस का कंपाउंड है। महासचिव का घर 30 मीटर भी दूर नहीं है। इसलिए आप मैं मैं वोट इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, मैं तो यहाँ रिपोलिंग कराऊंगी। आप लेकिन आप जब स्थानिक नहीं है, आप जब मैंने यहाँ पे किसी को कुछ नहीं, व्हाई नॉट, हु आर यू? कार्यकर्ताओं को बाहर रखा गया है, आपको किस आधार पर? मैं बहस नहीं कर रही हूँ बहन, बट यू आर नॉट सपोज्ड टू बी इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी। यू आर नॉट सपोज्ड टू बी इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। पोलिंग बूथ पर जमकर तू मैं हुई। स्मृति ने प्रीति से पूछा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? प्रीति ने जवाब दिया, ये अंगना राहुल भैया का है, आपका अंगना नहीं है, मैं उनकी मदद करने आई हूं। लेकिन कैक्टस टस से मस नहीं हुई और नियमों का हवाला देते हुए प्रीति को अमेठी से बाहर भेजने की मांग करने लगी। श्रीमती वाड्रा की सचिव प्रीति सहाय स्वयं उपस्थित रहीं। हमने पुलिस से जब कहा कि कांग्रेस महासचिव वोटर्स की लाइन में जाकर ये कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस को वोट देना चाहिए, तो वो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। हमने कहा कि आप आइए और आप इसको रोकिए। अचानक प्रीति सहाय यहाँ आई, वो फिर इस बात का विरोध करने लगी कि प्रत्याशी होने के नाते हम यहाँ कैसे रह सकते हैं, जबकि राहुल गांधी हर बूथ पर घूम रहे हैं। आखिरकार प्रीति सहाय को असहाय होकर अमेठी छोड़ना ही पड़ा। स्मृति ईरानी का दावा है कि चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी को भी अमेठी छोड़ना पड़ेगा। ये क्या कह रही हैं स्मृति जी आप? राहुल जी को अमेठी से बहुत प्यार है, चुनाव के बाद अमेठी ना छोड़ना पड़े, इसीलिए तो वो पोलिंग वाले दिन सुबह से शाम तक अमेठी में डेरा डाले रहे। नमो चाय, मेरा मतलब है सेक्युलर चाय पी के राहुल जी ने अपना तनाव दूर किया, अमेठी की जनता से लाज रखने का भरोसा मांगा और पोलिंग बूथ का दौरा किया। राहुल जी कई बूथों के अंदर भी गए, कभी राहुल गांधी के खिलाफ, तो कभी स्मृति ईरानी के खिलाफ, तो कभी चुनाव आयोग के विरुद्ध। पोलिंग से ठीक एक दिन पहले विश्वास साहब के साथ जबरदस्त ड्रामा हुआ। इनका नाम डॉक्टर मंजू शर्मा, धर्मपत्नी इस अमेठी क्षेत्र में रहने वाला हर आदमी जिसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, सब बाहर जाएगा। अब हमने बोल दिया, हमारे इलेक्शन एजेंट ने फोन करके बोल दिया वो भी बाहर का है, मेरा इलेक्शन एजेंट भी बाहर का है। अब क्या करें, उसे इलेक्शन जोड़ दूं? इलेक्शन एजेंट बनाया गया है वहाँ। चंद्रकांत के सहारे अमेठी छोड़ रखी है, बिहार के लड़के के सहारे, मट्टू के सहारे छोड़ रखे हैं अमेठी के लोग, वो नहीं बाहर के हैं। चंद्रकांत, मट्टू, मीर, कैप्टन शर्मा। आप डीएम साहब इस बारे में यह तो मानना ही पड़ेगा कि 2014 के चुनाव के दौरान जितने तमाशे हुए उतने शायद पहले कभी नहीं हुए। अमेठी के पड़ोस यानी सुल्तानपुर सीट पर गांधी विद डिफरेंस यानी वरुण गांधी बीजेपी के टिकट पर चुनाव के मैदान में हैं। वोटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वरुण गांधी को आ गया जबरदस्त गुस्सा।
उनकी पर्ची नहीं बची है, वो उससे अपेक्षा करते हुए ऐसे है, आपको जो करना है, आप सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं, आप इसमें तहकीकात करने के लिए नहीं खड़े हैं। आप अपना काम करिए और इनको अपना काम करने दीजिए। आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप मेरी बात सुनिए। सुनो पहले, ये आपका काम नहीं है। जो आपका काम है, आप मेरे से पूछिए, मैं प्रत्याशी हूँ यहाँ का ना। जो हमारे लोग हैं उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। सुभान अल्लाह है, हंसी गुस्सा है, सुभान अल्लाह हंसी गुस्सा, फड़कती ये भुजाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। वरुण गांधी को बीजेपी का फायर ब्रांड नेता ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है। उनकी पर्ची नहीं बची है, वो उससे अपेक्षा करते हुए ऐसे है, आपको जो करना है, आप सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं, आप इसमें तहकीकात करने के लिए नहीं खड़े हैं। आप अपना काम करिए और इनको अपना काम करने दीजिए। कांग्रेस का नारा है कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। लेकिन वरुण गांधी के पास युवा जोश के साथ कट्टर सोच भी भरपूर मात्रा में। पिछले चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के इल्जाम में वरुण गांधी जेल की हवा भी खा चुके हैं। इस बार हवा मोदी की है, इसलिए वरुण हिंदुत्व से निकलकर विकास की तरफ धीरे से शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन तेवर वही पुराने। कि 70% समय तो सरकार का संसद पे और सड़क पे यही बीत गया है, बोलते बोलते कि हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं। जिस आदमी को पूरे समय बोलना पड़े कि मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, तो कुछ और हो या ना हो, वो 100% चोर है। इस चुनाव में हवा का रुख देखकर गांधी परिवार बहुत परेशान है। जाहिर है उस परिवार में वरुण गांधी शामिल नहीं है, तो गांधी परिवार कई तरह की परेशानियों में घिरा है। सोनिया जी की सेहत ठीक नहीं रहती है, लेकिन उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा की माली सेहत कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई है। राहुल की राजनीतिक परिपक्वता यानी पॉलिटिकल मैच्योरिटी सवालों के घेरे में है, लेकिन प्रियंका को ज्यादा ही मैच्योर नजर आ रही। जो भी हो, कई तरह की परेशानियों में घिरे गांधी परिवार को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे का करते प्रचार हम। मोदी केजरीवाल से जो लड़ना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। ऐसे ही हौसले की जरूरत है गांधी परिवार को, क्योंकि चुनावी नैया तो है भैया राम के भरोसे। इलेक्शन तो करीब करीब खत्म हो चुका है, लेकिन ऊलाला अभी भी बाकी है। ऊलाला बोले तो एंटरटेनमेंट का असली मसाला। तो बहनों भाइयों, आ रहा है हर तमाशे का बाप। बैटल ऑफ झांसी से बड़ा और बैटल ऑफ पलासी से भी तगड़ा यह है बैटल ऑफ वाराणसी। तो बैटल ऑफ वाराणसी में एक तरफ है नमो द वॉरियर, जिनके साथ है पूरी पलटन यानी तोप, तीर और तलवार, और दूसरी तरफ खड़ा है अकेला योद्धा झाड़ू मार। अपने पूरे लाव लश्कर के साथ ठीक आखिरी दौर में नमो ने किया एक बार फिर वाराणसी पहुंचने का ऐलान, लेकिन ऐलान होते ही मच गया घमासान। नमो ने 5 जगहों पर कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, लेकिन सुरक्षा का हवाला देकर इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक ही जगह पर कार्यक्रम की इजाजत दी। बस फिर क्या था, बीजेपी हो गई आग बबूला। तुम्हारे हित में है इसलिए तुम्हें रैली नहीं करने देंगे। ये चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारी द्वारा मेरे अधिकार का उल्लंघन है और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में रुकावट है।
दिल्ली से लेकर वाराणसी तक शुरू हो गया बीजेपी का सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह। प्रकाश झा साहब ध्यान से देखिए ये विजुअल, शायद आपको सत्याग्रह 2 बनाने का आइडिया मिल जाए। इस सत्याग्रह में अरुण जेटली जैसे नामी वकील भी हैं और अहिंसा की राजनीति की वकालत करने की वजह से काफी नाम कमा चुके अमित शाह भी हैं। नमो और उनके समर्थकों ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग की वजह से भारत माता का एक बेटा मां गंगा से नहीं मिल पाया। मां, चुनाव आयोग तूने क्या किया? एक बेटे को मां से नहीं मिलने दिया। आयोग ने कहा मां कह के मामू मत बनाओ बीजेपी वालों। नमो बेवजह अपना 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं। जिन 5 जगहों पे बीजेपी ने कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी उनमें से 4 जगहों के लिए मंजूरी दे दी गई है। गंगा आरती में शामिल होने से भी मोदी को नहीं रोका गया है, लेकिन कार्यक्रम ना करने का फैसला बीजेपी का खुद का है। 2 were relatively simple, like for Ganga Pujan and a meeting in a hotel. They were actually, the permissions were accorded within hours of submission of the application for permission. Of course, it's quite another thing that the party did not avail of all these things. बड़ा गड़बड़ झाला है भाई। ये चुनावी कार्यक्रमों पर फैसला है या सब्जी मंडी का मोल भाव? 20 रुपए में 5 संतरे दे दो, नहीं मिलेगा भाई। 2 यार, मैं 5 का हकदार हूं। देखो 4 लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। धरना खत्म हुआ तो शाम को नमो प्रकट हुए। चुनाव आयोग से लेकर अपने तमाम दुश्मनों को जमकर हड़काया और बहुमत मिलने का दावा पहले से और ज्यादा बुलंद आवाज में दोहराया। इलेक्शन कमीशन पिछले 3 चरण में बुरी तरह विफल गया है और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ भारत के इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप लगा रहा हूं। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। नमो के गर्जन तर्जन के बीच वाराणसी में एक और ड्रामा हुआ। बीच सड़क पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। यह मैं क्या सुन रहा हूं? तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और वाराणसी में? जी हां, मोदी का पीछा करते करते ममता दीदी बनारस तक आ गई है। अरे नमो का पोस्टर फाड़ता ये ममता दीदी जैसा कौन है? अच्छा, ये वाराणसी में ममता दीदी की पार्टी का कैंडिडेट है। नाम है इंदिरा तिवारी। सांडो के शहर में ममता दीदी की शेरनी दहाड़ रही है, पोस्टर फाड़ रही है। ये वाराणसी के चुनाव प्रचार का एंटी क्लाइमैक्स है। इंदिरा तिवारी जी प्रथम आशिनी करो, चुनावी मनोरंजन एकदम हाउसफुल हो जाए। तो वाकई भारत के नेता अपनी जनता के मनोरंजन का जितना ख्याल रखते हैं पूरी दुनिया में किसी और देश के नेता नहीं रखते। चुनावी बायोस्कोप থেকে পর্দা নমনোর সময় এসে গেছে। आप फेसबुक के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और आज तक की वेबसाइट www.aajtak.com पर यह पूरा शो भी देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज तक चैनल, सबसे आला और चुनावी मनोरंजन के लिए इलेक्शन उलाला। इलेक्शन उलाला।